दोस्तों, ये कहानी है कर्मों की लेन देन की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक फौजी था जो अनाथ था तथा अपना वेतन फौज में जमा करता रहता था। उस फौजी का एक सेठ जी से परिचय हो गया जो फौज में माल सप्लाई का काम करते थे। सेठ जी ने फौजी से कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तुम मुझे वो पैसा दे दो तो मैं अपने कारोबार में लगा दूं तो पैसे का पैसा बन जाएगा। सेठ जी की बात सुनकर फौजी ने सेठ जी को कुछ रुपए दिए। फौजी का दिया हुआ सारा पैसा सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया, जिससे उनका कारोबार चमक गया और उनकी खूब कमाई होने लगी। थोड़े ही दिन में युद्ध शुरू हो गया। फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। वो जितना घोड़ी की लगाम खींचता घोड़ी उतनी ही तेज भागती जाती। अंत में घोड़ी ने ले जाकर उसको दुश्मनों के गोले में खड़ा कर दिया। दुश्मनों ने उस पर वार किया। उसी लड़ाई में फौजी भी मर गया और उसके साथ घोड़ी भी मर गई। जब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर चुका है तो सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका कोई वारिस नहीं था। सेठ जी ने सोचा, अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, तो सेठ जी बड़ी मस्ती से रहने लगे। अब कुछ ही दिन बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा होने के बाद सेठ जी और भी ज्यादा खुश हो गए। सेठ जी सोचने लगे, भगवान की मेरे ऊपर बड़ी दया है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर में एक लड़का पैदा हो गया, कारोबार भी अच्छा हो गया, खूब पैसा भी हो गया। ऐसे ही कृपा आपकी बनाए रखना। जब तक लड़का पढ़ने में होशियार था, पढ़ने में समझदार था, तब तक सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, तब एक दिन सेठ जी ने सोचा, क्यों न इस लड़के की शादी कर दी जाए। अब ये मेरा कारोबार भी संभाल लेगा, शादी भी कर लेगा तो मैं सब तरह से टेंशन फ्री हो जाऊंगा। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने लड़के की शादी कर दी। लड़के की शादी करने के बाद घर में एक नई दुल्हन आई। सेठ जी सोचने लगे, मैं इसको अपना व्यापार संभाला दूंगा और मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद लड़के की तबीयत अचानक खराब हो गई। सेठ जी अपने लड़के को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, वैद्य के पास गए, पर वैद्य और डॉक्टर की दवाई से लड़के के जीवन में कुछ असर नहीं पड़ रहा था और दिन पर दिन बीमारी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। सेठ जी का पैसा बीमारी में बर्बाद होते जा रहा था। सेठ जी का खूब पैसा बर्बाद होने के बाद अंत में डॉक्टर ने उत्तर दे दिया, अब इसका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर के जवाब देने के बाद सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। आदमी ने सेठ जी को देखकर बोला, सेठ जी आप इतने दुखी क्यों हैं? आदमी की बात सुनकर सेठ जी ने उत्तर दिया, मेरा बेटा जवान था, मैंने सोचा बुढ़ापे में ये हमारी मदद करेगा, पर शादी होते ही ये मेरा बेटा बीमार हो गया और अब इसकी बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। मैंने अपना सारा पैसा इसकी बीमारी में लगा दिया। सेठ की बात सुनकर व्यक्ति बोला, यहीं पास में एक वैद्य जी रहते हैं, उनके इलाज से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। तुम्हारा बेटा किस खेत की मूली है, तुम्हारे बेटे को वहाँ उसके पास लेकर जाओ और एक दवा की पुड़ी खिला के लाओ। आदमी की बात सुनकर सेठ जी वैद्य जी के पास जा पहुँचे। जैसे ही बेटे ने पुड़िया खाई, वो वहीं पर मर गया। सेठ जी का बच्चा मरने के बाद सेठ जी रो रहे थे। सेठ जी के परिवार के साथ उनके पूरे गांव वालों की आंखों में आंसू थे। तब एक सिद्ध महात्मा जी आए और उनसे रोने का कारण पूछा। लोगों ने बताया कि इस सेठ जी के एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसीलिए हम सब रो रहे हैं और ये सेठ जी भी इसीलिए दुखी हैं। महात्मा जी सेठ जी के पास आए और उनसे बोले, अब रोता क्यों है? उस दिन तो बड़ा खुश हो रहा था। महात्मा जी की बात सुनकर सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा जी बोले, वही दिन याद कर जिस दिन वो फौजी मरा था, तो उस दिन बड़ा खुश था तू और सोच रहा था कि अब तो उसको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। खूब पैसा हो गया, माल हो गया, कारोबार हो गया, तो उस दिन तेरे खुशी के ठिकाने ना थे। ये वही फौजी है जो पैसा लेने के लिए बेटा बनकर तुम्हारे घर पर आया है। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में जितना लगाना था तुमने लगा दिया। बाकी पैसा शादी ब्याह में लग गया। बाकी बचा 2 आना भी पुड़िया में लगा दिया और वो पुड़िया खाकर चल बसा। अब तुम्हारे कर्मों का लेना देना पूरा हो गया है। महात्मा की बात सुनकर सेठ जी रोने लगे। हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, पर उस बेचारी बहू रानी का क्या कसूर? सेठ जी की शादी होकर महात्मा जी बोले, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, तो इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। दोनों का हिसाब बराबर हो गया, इसलिए सेठ रो मत, अब खुश हो जा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। थैंक यू।